हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सुंदर सी ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इस ड्रेस का ये घेर बनाने के लिए मैंने ये हमारी 1 2 3 4 और ये 5 पट्टियाँ अलग अलग बनाई हैं। ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी और ये हमारी सबसे छोटी। तो अब देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये जो सबसे नीचे वाली पट्टी बनी है, इसको मैंने 13 फंदे से बनाया है और 1 2 3 4 इस तरह से राउंड में मैंने इसके ये 17 डिजाइन कंप्लीट किए हैं। अब जब हमने इसकी ये दूसरी पट्टी बनाई तो ये हमने 12 फंदे से बनाई और इसमें भी हमने ये पूरे 17 ही डिजाइन कंप्लीट किए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम फंदे कम करेंगे इसकी राउंड ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तो पहली 13 फंदे से, दूसरी मैंने 12 फंदे से बनाई है। ये मैं आपको प्रॉपर सारी थोड़ी थोड़ी एक एक पार्ट इनका बुनकर बताऊंगी। तीसरे नंबर की जो हमने बनाई है वो हमने 11 फंदे से बनाई। चौथे नंबर की हमने 10 फंदे से बनाई और 5वें नंबर की जो पट्टी है वो हमने 9 फंदे से बनाई। सभी पट्टियों में राउंड में 17 डिजाइन कंप्लीट किए गए हैं, क्योंकि ये जो हमारे फंदे जब इसमें से कम होते जाएंगे तो ये राउंड अपने आप इसकी कम होती चली जाएगी। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले 13 फंदे वाली का एक पार्ट बुन के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको 12 फंदे वाली का बताऊँगी। तो ध्यान से देखते जाइएगा। बनाने में बहुत ही आसान है, इसकी सिलाई हम बाद में करेंगे। पहले इस तरह से हम ये 5 पट्टी पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 13 फंदे। 13 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसमें पूरी उल्टी उल्टी बुन लीजिए। तो मैं 2 सिलाइयाँ इसकी ये उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो 13 फंदे हैं इसमें से हम कैसे बुनाई करेंगे। पहली पट्टी की ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और ये देखिए, एक फंदे को हम इस तरह से सीधा बुन देंगे। यहाँ पर हमने जो 2 का 1 किया वो जाली से हमने यहाँ वापस बढ़ा दिया। तो यहाँ के फंदे हमारे इक्वल चलेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हम हर सीधी सिलाई पर जाली से फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें 6 जालियाँ डालकर 6 फंदे बढ़ाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से इसकी सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। तो उल्टी साइड से आप धागा अपनी तरफ कर लीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। ये देखिए, उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर 6 फंदे आप पहले उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन 2 का आप इस तरह से एक फंदा बना दीजिए। तो यहाँ एक फंदा कम हो गया। धागा अपनी तरफ रखेंगे और फंदे को सीधा बना देंगे। तो यहाँ के फंदे हमारे इक्वल हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे सीधे बना देंगे। तो इस साइड पर जाली से एक फंदा बढ़ गया और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर, क्योंकि उल्टी साइड की सिलाई अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सारी उल्टी उल्टी ही बनाई जाएंगी। सिर्फ सीधी साइड पर आप देखते जाइएगा। 6 फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये
6। सीधी साइड पर यहाँ हर बार आपने 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर 2 का 1 करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे। जो फंदा यहाँ पर घटता है वो जाली से वापस बढ़ जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। यहाँ हमारा जाली से हर बार फंदा बढ़ रहा है। 3 फंदे अब हमारे ये आगे उल्टे बुनेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा बुन लेंगे। मैंने उल्टी साइड की सिलाई को बुन लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर, फिर से 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक फंदा ये और एक ये, इन 2 का यहाँ पर हम एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ एक फंदा कम हो गया, धागा अपनी तरफ रखेंगे और एक फंदे को सीधा बुन देंगे तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और फिर धागा अपनी तरफ करके हम लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। तो यहाँ पर हमें 6 नहीं 7 जालियाँ डालनी है, क्योंकि देखिएगा 6 फंदे तो हम ये उल्टे रखते हैं, ठीक है, और एक फंदा ये जो हम 2 का 1 कर रहे हैं। तो ये वाले जो 7 फंदे हैं ना हमारे, जितने फंदे ये 6 ये और एक ये जो हम 2 का 1 कर रहे हैं, यहाँ तक जितने फंदे होते हैं उतनी हमारी इस पार्ट में जालियाँ आती हैं। अब सेकंड वाले में हम यहाँ पर 5 रखेंगे और छठा हमारा ये हो जाएगा, तो फिर उसमें हमारी 6 जालियाँ डलेंगे, अंतर इतना आएगा। तो अब उल्टी साइड से आप सिलाई को उल्टा बुनिए। उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम सीधी साइड पर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7वां और ये जाली वाला, इन 2 का हम एक फंदा बना देंगे। फिर हमारा जो है यहाँ पर धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बनाइए। मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया है और अब आ गए हम सीधी साइड पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 का हम 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, धागा अपनी तरफ करके हमने 6 फंदे सीधे बना दिए। तो जाली से हमारे 6 फंदे बढ़ चुके हैं। उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बनाइए, लास्ट बार सीधी साइड से जाली डालेंगे। तो ये देखिए अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 2 का हम एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और लास्ट के हमारे ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 जाली से 7 फंदे बढ़ गए हैं, जो कि देखिए 2 4 6 और एक ये जो हम 2 का 1 करते हैं, ये वाले 7 फंदे जो होते हैं यहाँ पर जाली से वही 7 हमने बढ़ा लिए हैं। उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 7 जाली से जब 7 फंदे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट बनेगा अब, और दूसरे की यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पर 7 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, फिर सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, फिर सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, फिर से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 और फिर से सिलाई पर लाएंगे और ये जो जाली वाला है इसके साथ मिलाकर 2 का 1 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे 7 फंदे बंद हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। तो देखिए ये हमारे 6 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, 1 ये हो गया, 2
3 4 5 और ये 6। अब देखिए इन दो का हम एक फंदा कर देंगे, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बनाएंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। तो ये तो हो जाएगी इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग। लेकिन जब आपके 17 डिजाइन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने इसी तरह से 7 फंदे बंद करके आपके पास ओनली 13 फंदे बच जाएंगे। तो उन 13 फंदों को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन लीजिए, फिर उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बुन के और सीधी साइड से सारे फंदों को आप बंद कर दीजिए। तो देखिए फिर इस तरह से आपका लास्ट में एंड हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट जैसे करके दिखाया है, सेम इसी तरीके से आप ऐसे बुनते जाइए और राउंड में इसके 17 डिजाइन कंप्लीट कर लीजिए। इससे छोटे कान्हा के लिए बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 16 बना लीजिए, 15 बना लीजिए, राउंड में जितने बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपकी राउंड कम होती चली जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक बार ये 12 फंदे का और बनाकर दिखा देती हूँ, फिर बाकी के जो 3 हैं इनकी मैं आपको मेजरमेंट बता दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 12 फंदे डालकर एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने उल्टी बना ली है। तो देखिए पहले वाली में हमने जब इसको बुना तो पहले 6 फंदे उल्टे बनाए थे। जब आपके 12 फंदे होंगे तब आप 5 बनाइए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो आप देख सकते हैं 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर जो 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ा दिया तो फंदे हो गए बराबर। लेकिन यहाँ पर हमने जो धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा बनाया तो यहाँ जाली से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। अब देखिए लास्ट के 3 फंदे ये उल्टे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हम पहले ये 5 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, फिर एक ये वाला और एक ये जाली वाला, इन 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा। तो यहाँ जो हमने घटाया वो बढ़ा दिया, बराबर हो गए। धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट के यहाँ पर ये हर पट्टी में आपके 3 ही आएंगे, चाहे कितनी भी छोटी हो जाए। अब आगे आप मेजरमेंट समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 उल्टे बुनने के बाद हम 2 का 1 करते हैं, तो यानी एक फंदा ये इस जाली से पहले जो आपके फंदे होंगे, यानी यहाँ पर अब हमारे ये 6 फंदे हैं, तो इधर आपने 6 जाली ही बढ़ानी है। यानी 12 फंदे आपने लिए हैं, लास्ट में आपके 18 हो जाएंगे। तब आपने यहाँ से जब 18 फंदे हो जाएं, 6 जाली से 6 फंदे बढ़ जाएं, तब आपने जैसे मैंने 13 फंदे वाले में आपको फंदे यहाँ पर घटा कर दिखाए हैं, तब हमने यहाँ पर 7 फंदे किए थे, 13 फंदे वाला था। अब 12 फंदे का है तो हम यहाँ पर 6 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे और सेम तरीके से आगे हमारा डिजाइन चलता जाएगा। तो ये हो गया है आपका 12 फंदे का। जब आप 11 फंदे से बनाएंगे तब आपने यहाँ पर पहले 4 फंदे उल्टे रखने, 11 फंदे डालिए, 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनिए, उसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाइए, 2 का 1 कीजिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा और लास्ट में 3 उल्टे। तो यानी देखिए वहाँ पर आपके होंगे इस तरह से 4 और ये जो 2 का 1 करेंगे ये वाला 5। तो आपने इधर 5 ही जाली डालनी है। जब आपके यहाँ पर पैटर्न पूरा हो जाएगा, 5 जाली कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपने यहाँ से 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं और सेम तरीके से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग कर देनी है। अब उससे आगे देखिए आपकी फिर ये वाली आएगी। ये हमने 12 की बनाई, फिर हमने 13 12 और 11 तक मैंने आपको बता दिया। फिर आपकी आएगी 10 फंदे की। जब आप 10 फंदे वाली बनाओगे तो यहाँ पर आपने पहले 3 फंदे उल्टे रखने हैं, फिर 2 का 1 करना है, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा और लास्ट में 3 उल्टे आ जाएंगे। तो 3 और 1 ये जो 2 का 1 करेंगे ये 4। तो इस साइड पर आपने 4 जाली से 4 फंदे बढ़ाने हैं, यानी 10 फंदे आपने डाले होंगे, 4 जाली से बढ़ जाएंगे, 14 फंदे हो जाएंगे, तब एक पत्ती आपकी कंप्लीट होगी। 4 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ कीजिए और फिर नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग जैसे मैंने बताई सेम कर दीजिए। अब फिर लास्ट में आपके आएगी 9 फंदे की, ये सबसे छोटी वाली। तो 9 फंदे में आपने क्या करना है,
पहले 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, फिर 2 का 1 कर लीजिएगा और फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा और लास्ट के 3 उल्टे। तो इसमें यहाँ पर जाली से देखिए 2 1 ये वाले हो जाएंगे, 1 2 का 1, तो ये जो 3 फंदे होंगे ना वही 3 जाली से यहाँ पर बढ़ेंगे। जब आपके देखिए 9 और 3 12 हो जाएंगे ना, तब आपने यहाँ से 3 फंदे बाइंड अप करके नेक्स्ट की स्टार्टिंग कर देनी है। ये जो राउंड में डिजाइन है, ये 13 फंदे वाली में भी आपके 17 बनेंगे, 12 वाली में भी 17 बनेंगे, 11 वाली में भी 17 बनेंगे, 10 वाली पट्टी में भी आपके 17 बनेंगे और 9 फंदे वाली पट्टी में भी आपके पूरे 17 बनेंगे। जब आपके फंदे कम होते जाएंगे तो ये पट्टी ऑटोमेटिक आपकी राउंड में छोटी बनती चली जाएगी। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, सेम इसी तरीके से 17 फंदे की ये इस तरह से पट्टियाँ बना लीजिएगा। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो मैं आपको इसकी सिलाई की मेजरमेंट बता देती हूँ कि इसको आपने सीलना कैसे है, फिर हम इसकी जो ऊपर की चोली है वो बनाएंगे। तो ये देखिएगा, ये पहले हम यहाँ से 3 को हटा देंगे, इसको ऐसे रख लेंगे। ये देखिएगा ऐसे ऐसे रखिएगा, यहाँ से ऐसे सुई में आप धागा डाल लीजिएगा और बिल्कुल बारीक बारीक आपने टाँके लगा देने हैं। उल्टी तरफ से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। ये देखिएगा, ये आपकी बहुत अच्छे से ऐसे सिलाई हो जाएगी। ऐसे पकड़िएगा और यहाँ पर रख लीजिएगा। देखिए ये जो आपकी एक पट्टी आएगी ना, ये वाली 3-3 फंदे की, बारीक बारीक टाँके लगाते हुए ऐसे राउंड में सील दीजिए। कोई भी पार्ट आपका खींचना नहीं चाहिए। देख लीजिए, बारीक टाँके के साथ ये वाली ऐसे सिल जाएगी। जब आपकी ये सिल जाएगी, ठीक है, 2 पत्ती हो जाएंगी, फिर आपने अपनी तीसरे वाली पत्ती रखनी है, ठीक ऐसे। ये देखिएगा, यहाँ से ही ये ऐसे जाएगी, तो वो तो आपकी हो जाएगी। उसके साथ में फिर आपकी ये वाली आ जाएगी। ये देखिएगा, ये फिर आपकी ऐसे सिलती चली जाएगी। ठीक है जी, इसको भी अपने बारीक टाँके से सील देना है। फिर चौथे नंबर की पट्टी को आप ऐसे रखिएगा, इसी तरीके से यहाँ पर मिलाते जाइएगा। देखिए यहाँ से जहाँ से अपने फंदे डाले थे ना, वो पट्टी एक साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे रखोगे और फिर इसको आप इसके साथ में ऐसे सील दीजिएगा। हर पट्टी का ये वाला हिस्सा ऐसे सिला जाएगा। तो 5 पट्टी आप राउंड में ऐसे हल्के हल्के हाथ से सील दीजिए। तो मैं सारी पट्टियाँ अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो ऊपर की चोली है वो बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी पार्ट्स की मैंने सिलाई कर दी है। ये देखिए, एक पार्ट ये यहाँ पर सिल गया, फिर ये देखिए इस दूसरे पर हमारा तीसरा आ गया, तीसरे पर हमारा चौथा आ गया और चौथे के ऊपर हमारा 5वां आ गया। मैं आपको इसे उल्टी साइड से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम सभी पार्ट्स को एक के साथ दूसरे को, दूसरे के साथ तीसरे को ऐसे अटैच करेंगे, बारीक बारीक टाँके लगाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने अलग अलग पार्ट बनाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि ये सिंगल पार्ट में ही बना हुआ है। बिल्कुल क्रोशिया जैसी हमारी ये ड्रेस बन के आती है सिलाइयों से। तो ये हमने इसकी सिलाई कर दी है और ये देखिएगा, डोरी बना करके मैंने यहाँ पर क्रोशिये से ही इसमें डाल दी है, क्योंकि हमने यहाँ पर छेद नहीं बनाए थे। क्रोशिये से आराम से ये डोरी इसमें डल जाती है। अब देखिए, अगर आप इसे सिंगल पीस ड्रेस में बनाना चाहते हो तो जो हम चोली बनाएंगे उसमें ये डोरी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम यहाँ पर जो चोली बनेगी उसको सील सकते हैं। अलग अलग पीस बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम कान्हा जी को ये ड्रेस डालते हैं रात के टाइम पे, सिर्फ हम जो नीचे की हमारी ये घेर होती है इसको उतार सकते हैं और जो ऊपर की चोली होती है उसे पहनाकर कान्हा जी को ज़्यादा सर्दी में सुला सकते हैं ताकि वो गर्म रहे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया है। ये देखिएगा, यहाँ से हमारी जो इस पहले वाले पार्ट की स्टार्टिंग होती है, तो ये जो जाली होती है, बटन होल की भी ज़रूरत नहीं होती, इसमें बटन लग जाता है। और ये जो हमारा यहाँ लास्ट में एंड होता है, यहाँ पर देखिए बटन लग गया है। इससे हमारी जब हम ये ड्रेस कान्हा जी को पहनाएंगे तो इस तरह से आराम से ये अटैच रहेगी, अलग अलग नहीं होगी। और ये देख लीजिएगा, सिलाई हमने सिर्फ ये राउंड के पीस की करनी है। ये जो होती हैं आपस में, ये आपने नहीं सीलनी है, ये आपने ऐसे ही रखनी, क्योंकि ये सिरे इसके ओपन रहेंगे तभी ये ड्रेस इसकी खिली खिली रहेगी। तो ये हमारा घेर बनके हो गया है तैयार। अब हम इसकी चोली बनाएंगे।
तो ये देखिएगा, चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 फंदे। फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, ताकि ये जो हमारी नीचे की किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे, कान्हा जी के गले में ये चुभे ना। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से, एक सिलाई उल्टी साइड से, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से। इस तरह से मैंने ये 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट की हैं, जिससे मेरे पास ये 2 लाइनें आ गई हैं। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई पर इन 30 फंदों को अब हम डिवाइड करेंगे। देखिए, दोनों साइड पर 4-4 फंदे की बटन पट्टी आएगी और फिर उसके बाद 3 फंदे हमारे फ्रंट के, 1 फंदे पर जाली, 3 फंदे हमारे बाजू के, फिर 1 फंदे पर जाली, 6 फंदे बैक पार्ट के, फिर 1 फंदे पर जाली, फिर 3 फंदे बाजू के, 1 फंदे पर जाली, 3 फंदे फ्रंट के और लास्ट में 4 फंदे बटन पट्टी के। अब 5वीं सिलाई पर हम पहला बटन होल भी बनाएंगे। आपका मन करे बटन पट्टी जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बटन होल बनाइए, आपका मन करे यहाँ पर बनाइए। हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे, इस वाली पट्टी पर हम बटन लगाएंगे। तो देखिए, 5वीं सिलाई है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। 4 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए, ये 4 फंदे की हमारी बटन पट्टी हो गई। फिर हम धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के हो गए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और हम 1 फंदे को यहाँ सीधा बना देंगे। तो देखिए, जाली से 1 फंदा हमारा इधर बढ़ गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम बाजू के सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे 3 फंदे बाजू के बन गए। फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो 1 फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। तो बाजू में इधर वाली जाली से भी फंदा बढ़ेगा और इधर वाली से भी। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और बैक पार्ट के 6 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। बैक पार्ट में भी इधर वाली जाली से भी फंदा बढ़ेगा और इधर वाली से भी। तो ये 1 फंदा हमने सीधा बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दूसरी वाली बाजू के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम फ्रंट वाले पार्ट से पहले एक जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो आप देख सकते हो, इस वाली बाजू में भी 1 फंदा इधर से बढ़ा है और 1 इधर से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और लास्ट में 4 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, उल्टा बुनेंगे, क्योंकि हमने 3 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के सीधे बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा बनाया। यहाँ पर अब हम अपना बटन होल बनाएंगे। तो देखिए, ऐसे लपेट कर एक जाली बना देंगे और 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा कर देंगे, फिर 1 फंदा उल्टा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा बटन होल भी बन गया। जो फंदा हमने जाली से बढ़ाया वो घटा भी दिया है। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को अब आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा, 4 फंदे बटन पट्टी के उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये जाली से बना हुआ 4। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए, ये वाला जो फंदा है इसी पर दोनों साइड पर हमारी जाली आएगी। तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने बाजू के सीधे बना दिए।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे क्योंकि इसी फंदे के दोनों साइड पर जाली आएगी। फिर धागा अपनी तरफ और बैक पार्ट के 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को ऐसे सीधा बनाया तो जाली आ गई। देखिए एक फंदा बन गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने नेक्स्ट बाजू के बनाए। फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और हम फ्रंट वाले पार्ट के जो 4 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 और लास्ट में बटन पट्टी के 4 फंदे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 और अब उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लिया है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर जाली डाल के दिखा देती हूँ, फिर आगे आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। ये देखिए 4 फंदे हम ये बटन पट्टी के पहले उल्टे बनाएंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से यहाँ जाली से हमारे ये फंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो 5 फंदे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो फिर से जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम बाजू वाले फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब हम बैक पार्ट के फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो इधर जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये देखिए ये फंदा हो गया हमारा 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, अब फ्रंट वाले पार्ट के फंदे 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट में आ गई हमारी बटन पट्टी। इसके 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। 3 बार इसमें हमने जाली बना ली है, 4 बार और हम सेम तरीके से जाली डालेंगे तो टोटल हमें 7 बार जाली डालनी है। तो मैं 7 बार की जाली कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसमें हम इसके फ्रंट बैक और फ्रंट को एक साथ करेंगे और दोनों बाजू इसकी अलग अलग करके बुनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी टोटल 7 जालियाँ पूरी कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जाली यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। इसमें मैंने 8 बार जाली डाली हैं। आप इसमें 7 बार या 8 बार जालियाँ डाल लीजिए। मैंने 8 बार डाली हैं ताकि इसकी चौड़ाई कम ना पड़े। तो अब देखिए 8 बार जाली डालने से इसमें हमारे यहाँ पर 30 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले हैं और 8 बार जब जाली डाली हैं तो देखिए एक बार जब इस पर जाली डलती है तो हमारे 2 फंदे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 4 6 और 8 यानी एक बार में 8 फंदे बढ़ते हैं। 8 बार जब हमने यहाँ पर जाली डाली है तो 8 8 64 यानी 64 फंदे हमने बढ़ाए हैं। 30 फंदे हमने डाले थे। टोटल इस टाइम मेरे पास यहाँ 94 फंदे हैं। तो अब हम इसमें बाजू के फंदे अलग करेंगे, बैक फ्रंट को इकट्ठा बुनेंगे। तो पहले हमें बाजू को अलग करना है, ध्यान से देखिए। पहले हम ये फ्रंट वाले फंदे बुनेंगे, पट्टी वाले हो जाएंगे 1 2 3 और ये 4। अब ये जो हमारी आगे की हम लाइनें बुनेंगे इसमें हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस एक फंदे को हम यहाँ पर पहले स्लिप कर लेंगे, ठीक है जी।
और फिर इसके बाद यहाँ से एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इसे स्लिप करेंगे, एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक को उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारे जो फंदे हैं वो पट्टी के और फ्रंट के हैं। अब ये जो बाजू है ये हमें अलग बुननी है, लेकिन एक बार हम इनको बुन लेते हैं। तो ये देखिएगा, इस फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको बुनेंगे। बस ऐसे ही करना है, एक फंदा बुन देना है। सिलाई हमारी उल्टी बन रही है, एक फंदा हम बुन देंगे, एक को स्लिप कर देंगे। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा। पहले भी मैं ये डिजाइन बुनना बता चुकी हूँ। तो ये देखिए, एक को स्लिप किया, एक को बुना, एक को स्लिप किया, एक को बुना, एक को स्लिप किया और एक को बुना। अब देखिए ये वाला जो जाली का फंदा है, ये वाला और ये वाला, इस एक जाली के फंदे से लेकर दूसरे जाली तक के जो फंदे आएंगे ये हमारे बाजू के हो जाएंगे। अब ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। बाजू के जो हमारे फंदे हो गए हैं, देखिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 फंदे हमने स्टार्टिंग में रखे, 8 जाली के इधर से बढ़ गए, 8 जाली के फंदे इधर से बढ़ गए, 8 8 16 और 3 फंदे बीच के 19, एक जाली का ये और एक जाली का ये। तो टोटल हमारी जो बाजू के फंदे हैं वो 21 फंदे हो गए हैं। तो अब इन 21 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ये हमारे बाजू के फंदे हो गए हैं। जो फ्रंट वाले हैं इनको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिए इस डिजाइन में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहली बार में जब हमने बुना था तो इस फंदे को हमने उल्टा बुना था और सेकंड फंदे को स्लिप किया था। अब हम क्या करेंगे, इस फंदे को भी बुनेंगे, सेकंड फंदे को भी बुन लेंगे। तो 2 फंदे बना दिए, फिर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, देखिए इस तरह से, और इसके नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, फिर एक को स्लिप करेंगे। बस यहीं से आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए इस फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, एक को हम स्लिप करेंगे, एक को बुनेंगे। पूरी सिलाई आपने अब ऐसे ही बनानी है। 4 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, उसी को रिपीट करते जाना होता है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ तक हमने ये एक स्लिप के एक बनाया। अब ये वाला जो फंदा है हमारा 21वां, इसको भी हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से इन 21 फंदों को उल्टा बनाइए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब देखिए मैं इसमें फुल बाजू बनाऊंगी। अगर आपको हाफ बाजू बनानी हो तो इसमें अब 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बन के फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए, लेकिन फुल बाजू बनानी है तो मेरी तरह से बनाइए। ये 4 सिलाइयों में डिजाइन हमारा ओवर हो गया है। अब फिर से स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए ये एक फंदा हम पहले वाला उल्टा बुनेंगे, दूसरे वाले को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे। बस यही अंतर इसमें पड़ता है, बाकी पूरा डिजाइन उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनता है। एक फंदा देखिए, ये जो हमारा जिसके ऊपर अब ये गांठ लग रही है ये स्लिप होता है, और जिसके आगे से धागा गया है, ये देखिए इसके आगे से ऐसे धागा दिखेगा, इसको हमें बुनना होता है। ये इस डिजाइन की पहचान होती है। नेक्स्ट बार में जब आप सीधी साइड पर आएंगे तो ये 2 फंदे उल्टे बना के देखिए, ये गांठ वाला जो फंदा ये स्लिप हो जाएगा और जिसके आगे से धागा है इसको हम बुन देंगे। ऐसे करते हुए इसमें हम थोड़ा सा बुन लेंगे, फिर हमें दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए ये हमारी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से ये जो लाइन है ना, ये 6 आ गई हैं, यानी 3 बार हमारा 4-4 सिलाइयों का डिजाइन रिपीट हो गया। अब हम यहाँ पर दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देंगे ताकि हमारी जो बाजू है, फुल बाजू हम बना रहे हैं, उसमें शेप आए। तो देखिए यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे। अब हमें अपने डिजाइन को कंटिन्यू करना है। तो पहचान के लिए देखिएगा, ये वाला जो फंदा है इसके आगे से पहले से ही ये धागा दिख रहा है, तो इसको भी हम यहाँ ऐसे
उल्टा बुन देंगे। फिर ये जो गांठ वाला फंदा है इसको स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को बुनेंगे। ये डिजाइन की पहचान होती है। और लास्ट में फिर से हम 2 का 1 कर देंगे, तो दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा कम हो जाएगा। 21 थे तो हमारे पास इस बार ये दोनों साइड से एक एक फंदा कम होने पर 19 फंदे हमारे बच जाएंगे। तो देखिए लास्ट में 2 हैं, इन 2 का 1 करेंगे। उल्टी साइड से हम सिलाई को फिर से उल्टा बुनेंगे। 1-2 सिलाइयाँ और बुनने के बाद फिर से हमें एक एक फंदा घटाना, तो थोड़ा सा और बुन लेती हूँ इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ फिर से फंदा घटाना है। अगर अब ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं 1 2 3 ऐसे, ये टोटल मेरे पास 9 लाइनें हो गई हैं। ये जो हमारे डिजाइन की लाइन है ये 9 हो गई हैं। तो अब 10वीं लाइन पर हम फिर से यहाँ पर फंदा घटा देंगे, दोनों साइड से एक एक। तो यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे। अब देखिए डिजाइन को देखते हैं। इस फंदे के आगे से धागा दिख रहा है तो इसको यहाँ उल्टा बुनेंगे, जो गांठ वाला फंदा है उसको स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए हमें इस सिलाई को अब कंप्लीट करना है। और लास्ट में भी हमें 2 का 1 कर देना है। तो 2 बार हमने दोनों साइड से एक एक करके फंदा घटाया है। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे बचेंगे वो 17 हो जाएंगे। तो देखिए ये हम 2 का 1 कर देंगे, तो सिर्फ 17 फंदे बच गए हैं। 21 थे, दोनों तरफ से 2-2 फंदे घटा दिए हैं। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा डिजाइन है इसकी पूरी 10 लाइनें हो गई हैं। तो बाजू की लेंथ पूरी हो गई है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर बुनना है। तो हम क्या करेंगे, सीधी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे। फिर दूसरी सिलाई हमारी उल्टी तरफ आएगी, उसे भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर तीसरी सिलाई सीधी साइड से, उसे भी उल्टा बुनेंगे। फिर चौथी सिलाई, यानी 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो हमारे पास 2 लाइनें इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद हम सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो जब हम सीधी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं तब एक लाइन हमारी और आ जाती है। तो मैं ये अब 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कंप्लीट करूँगी। 1 हो गई है, 3 और हो जाएंगी। फिर मैं सभी फंदों को बिल्कुल लूज लूज हाथ से बंद करूँगी। फंदे हमें टाइट हाथ से बंद नहीं करने हैं, बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने हैं। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ यहाँ पर मेरी ये कंप्लीट हो गई हैं। फंदे आपको मैं बाइंड ऑफ करके दिखा देती हूँ। 2 का 1 कीजिए और इस फंदे को आप इतना लूज रखिए, और नेक्स्ट फंदे के साथ फिर से 2 का 1 कीजिए। फिर से इसको इतना लूज रखिए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, ताकि आगे से जो किनारी है इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बने और हमारे ठाकुर जी के हाथों में ये चुभने ना पाए। तो इसी तरह से आप 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, फिर से इसे सिलाई पर ले आइए, फिर लूज रखिए। ऐसे करते हुए इन फंदों को बंद करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद मैंने 1-2 बार यहाँ से नोट निकाली और इसे पक्का करके काट दिया है। तो एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। और धागा हटाने के बाद देखिए यहाँ नीचे वाली साइड पर मैंने इसको बांध दिया है और 3-4 पक्की नोट लगा दी हैं। तो ये पक्का हो गया है। अब ये फ्रंट वाले फंदे और बैक वाले एक साथ बुने जाएंगे। तो यहाँ से अब हम अपना ध्यान करेंगे। देखिएगा ये फंदा हमारा बुना हुआ है, ये स्लिप किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस धागे को अपनी तरफ लाएंगे और यहाँ से इस फंदे को अब हम उल्टा बुनेंगे। तो हमारे जो डिजाइन का क्रम है वो देखिए एक लेवल में आ गया है। ये बुना हुआ है, ये स्लिप किया हुआ है, इसको हमने बुन लिया। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, 1 को बुनेंगे, इसे स्लिप किया, फिर 1 को बुनेंगे। और ये ध्यान रखिए, ये जो हमने फंदा बनाया और ये स्लिप किया, इसका जो नेक्स्ट हम बुनेंगे ना, इसके बीच में ये धागा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो डिजाइन बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, टाइट हो जाएगा। इसे हम ऐसे स्लिप करेंगे, 1 को बुनेंगे, फिर स्लिप करेंगे, 1 को बुनेंगे। बस ऐसे ही आपने बुनते जाना है नेक्स्ट बाजू के आने तक। ये देख लीजिए, इसको बुना, इसको हमने ऐसे किया। अब देखिए ये फंदा हमारा यहाँ पर स्लिप हो गया है, लास्ट का बैक पार्ट का। इस फली वाले फंदे से लेकर और इस फली तक हमारे बाजू के हैं। डिजाइन वैसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। अब देखिए इसको हम बुनेंगे, 1 को स्लिप करेंगे, इसको बनाया, इसको स्लिप किया, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट बाजू इसकी अलग करनी है। ये देख लीजिए ऐसे, फिर इसको बुना, इसको हमने ऐसे करते जाना है। 1 फंदा स्लिप करना है, 1 को बुनना है, 1 स्लिप करना है, 1 को बुनना है। बहुत ही आसान सा डिजाइन है।
इस फली तक हमारे बाजू के फंदे हो गए। अब उल्टी साइड से बुनेंगे और यहाँ तक के 21 फंदों को हम बुनेंगे। जैसे डिजाइन यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके दिखाया, सेम तरीके से बनाना है। जैसे फंदे इसमें घटाए हैं ऐसे इसमें घटाने हैं। सेम साइज़ की हम ये वाली बाजू इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना यहाँ से धागा जॉइंट करेंगे और आगे हमारे डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे और इसे बुन लेंगे। अब इसको मैं एक बाजू को पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी दूसरी बाजू भी मैंने कंप्लीट कर ली है और फिर यहाँ से इसे पक्का करके धागे को हटा दिया है और यहाँ नीचे वाली साइड पर इसे मैंने जॉइंट कर दिया है। और जॉइंट करने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से अपने डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये फंदा बनाया हुआ है, ये स्लिप किया हुआ है। तो अब ये जो फ्रंट वाले फंदे हैं इसमें से इस फंदे को हम बुनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा बना देंगे, एक को स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बना देंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए एक बटन होल तो ये हमने 5वीं सिलाई पर बनाया था और एक हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो 4 फंदे पट्टी के हैं इसमें से एक फंदे को बुन लेंगे, लपेट कर एक जाली डाल लेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। ये लास्ट का फंदा उल्टा। तो यहाँ पर एक जाली और आ गई है, फंदा हमने 2 का एक करके कम कर दिया है। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड से डिजाइन को जैसे मैंने बाजू में बताया है ठीक वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए जैसे कि ये वाला फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसको बुन लेंगे, ये स्लिप हो जाएगा, इसको बुनेंगे, ये स्लिप हो जाएगा। अब इन्हीं सिलाइयों को दोहराते जाना है। अगर आप ये जो हम चोली बना रहे हैं इसे इस पार्ट के ऊपर सीलना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये डिजाइन डालते हुए 1 इंच बना लीजिए। 1 इंच बनाने के बाद इसमें आप 4 से 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाइए और फिर सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए और फिर इसके ऊपर इसे सील दीजिए, क्योंकि उसमें हमें चोली की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं करनी है। लेकिन अगर आपको इसे 2 पार्ट में रखना है, कैप अलग से बनानी है, तो आप इस चोली की जो लेंथ है 2.5 इंच बना लीजिए। 2.5 इंच बुनने के बाद हम इसमें 5 से 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे और फिर सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। एक बटन होल ये बन गया है, एक ये हो गया है, इतना सा गैप और आ जाएगा तो एक बटन होल हम और बना देंगे। तो इसमें हमारे टोटल 3 बटन लग जाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है, ऊपर सिलना हो तो 1 इंच बनाने के बाद 4-5 सिलाइयाँ बुनिए उल्टी उल्टी और फिर फंदों को बंद करके इसके ऊपर सील दीजिए। और 2 पार्ट में बुनना है तो 2.5 इंच बनाइए, 2.5 इंच बनाने के बाद 5-6 सिलाइयाँ बनाइए उल्टी उल्टी, फिर फंदों को बंद कर दीजिए। तो अब मैं इस चोली को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली इसकी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारे डिजाइन की लाइनें हैं ये इसमें मैंने 12 लाइन कंप्लीट करके फिर इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं और 7वीं सिलाई जो सीधी साइड पर आई उस पर मैंने सभी फंदों को बिल्कुल लूज लूज हाथ से बंद कर दिया है। अगर आप टाइट हाथ से फंदों को बंद करेंगी तो नीचे का जो ये राउंड होता है ये टाइट हो जाएगा, इसलिए इन फंदों को आप बिल्कुल लूज हाथ से बंद कीजिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी इस ड्रेस की ये चोली बन के तैयार हो गई है। अब जैसे मान लें इसके साथ सिलाई करनी हो तो ये हमारी चोली इतनी होनी चाहिए और इसके साथ में इसको सील देना है। अलग से बनाने पर ये थोड़ी सी लॉन्ग बनानी होती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।